हो गोरक्षनाथाय विद्महे शून्यपुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्षनिरञ्जन प्रचोदयात्। ॐ गोरक्ष शिव अवतार त्रिहुलोक के योगेश्वर नमन करो हे महासिद्ध मेरे अपराध क्षमा कर। महामूर्ख मैं हूँ पातकी मैं अज्ञानी दुखियारो कृपा करो हे करुणा सागर हर लो मल श्राम हमारो। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। बोलिए शिव गोरक्षनाथ महाराज की जय। हम सबके हृदय में शिव स्वरूप में उपस्थित हमारे जीवन के योगेश्वर और पूरी ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ऐसे हमारे इष्ट देवता भगवान शिव गोरक्षनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। जिनकी कृपा से हमें नाथ परंपरा प्राप्त हुई, हमें अनेक वर्षों तक नाथ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होते रहा और जो स्वयं नाथों में और नवनाथ 84 सिद्धों में से ही एक दिव्यात्मा है, ऐसे हमारे परम सद्गुरु श्री साईनाथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और जो भी भक्त यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। परम कृपाणु परमात्मा निर्गुण निराकार है, इसलिए वो नहीं भी दिखाई देता और अगर श्रद्धा से देखे तो उसका दर्शन हमें हमारे ज्ञान चक्षु से हो भी जाता है। परम कृपाणु परमात्मा इंद्रियातीत है, इसलिए उसे विचारों से कभी समझा नहीं जा सकता। हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां है
या हमारी कर्मेंद्रिया है, ये कभी भी परमात्मा को समझ नहीं सकती या परमात्मा का स्पर्श भी नहीं कर सकती। लेकिन हमारे अंदर की जो छठी इंद्री है, जिसे मन कहा गया है, या उसे ही हृदय कहा गया है, जिसके द्वारा हम परमात्मा को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। इसलिए जिसे सिर्फ हृदय के भावों से ही जाना जाए, हृदय के भावों से जिसे स्पर्श किया जाए, वह परमात्मा इंद्रियातीत है। परमात्मा निरअवयवी है, इसलिए वह सृष्टि के जड़ और चेतन सब में बसा हुआ है। अगर उसका कोई निश्चित शरीर होता, उसे विचर करने के लिए या विहर करने के लिए उसे कोई अवयव होते, तो कभी वो जड़ में कभी चेतन में समाविष्ट हो सकता था। लेकिन वो बिना अवयव के ही निर्गुण रूप से ही जड़ और चेतन सब में बसा हुआ है। इसलिए परमात्मा को निरअवयवी भी कहा गया है। और मेरा तो मानना है कि परमात्मा एकमेव अद्वितीयम है। परमात्मा सृष्टि के कारण रूप में सूक्ष्म रहता है और कार्य रूप में वो स्थूल बनता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि पंचमहाभूत प्रकृति के रूप में परमात्मा सूक्ष्म रूप में है, और इसीलिए सृष्टि उत्पत्ति का कारण केवल परमात्मा ही है। और मनुष्य अवतार लेते हुए परमात्मा स्थूल रूप में है। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा जहाँ मनुष्य अवतार ले ले, वहाँ वो कार्य रूप में प्रकट हो जाता है। यानी कभी वो सूक्ष्म रूप में या कभी वो कार्य रूप में हम सबके जीवन में प्रकट होते रहता है। इसलिए जिसे न समझा जाए, जिसे न देखा जाए, जिसे न जाना जाए, वैसे परम तत्व को परमात्मा या ईश्वर माना गया है। और इसीलिए हमारे वेदों ने भी जहाँ वर्णन किया, और वर्णन करते करते जहाँ वह असमर्थ हो गए, वहाँ वेदों ने भी कहा है कि न इति न इति, कि हम जितना जानते हैं वह इतना ही है, न इति, इसका कोई पार ही नहीं है। यह अपरंपार है। वेदों के सनातन शब्द भी परमात्मा का वर्णन करने में पूर्ण नहीं है। इसलिए न इति कहा गया। हमारे पुराणों ने भी परमात्मा का जहाँ गुणगान गाया है, वहाँ तो कहा है कि असित गिरि समस्याद करजलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखिणी पत्र मूर्वी लिख विदित्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न्याति। कि अगर समुद्र की शाही कर दी जाए, जितने तरुवर है उसकी कलम की जाए, या पृथ्वी का कागज किया जाए, फिर भी परमात्मा के गुणों को हम पूर्ण रूप से उतार नहीं सकते। जितने भी हम गुण उसके लिखेंगे या जितने भी उसके सामर्थ्य हम बताएंगे, वो कम ही पड़ेंगे। इसीलिए उसका पार
नहीं आ सकता, ऐसा पुराणों ने भी अपनी स्तुति में गाया है। तो यहाँ गोरखबानी में भी भगवान शिव गोरक्षनाथ परमात्मा के विषय में ही हमें समझाते हैं। पहले गुरुवार की जो गोरखबानी थी वह गोरखबानी हमें ध्यान की ओर, एकाग्रता की ओर और कुंडलिनी सहज योग से उत्थान कैसे होता है कि जिसके द्वारा हम परमात्मा के साक्षात्कार का निर्मल रसपान कर सके, वह हमें समझाती थी। लेकिन आज की जो गोरखबानी है वह गोरखबानी में विचार तो वही है, लेकिन उसका भावार्थ कुछ अलग रूप से यहाँ बदल दिया गया है। वह विचारबानी से आज की विचारबानी थोड़ी अलग है और समझने में भी सरल है। पिछले गुरुवार की जो विचारबानी थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो दिखता है उसे विचारना है और जिसे विचारना है उसे हमारे चित्त में अनुभव से हमें समाना है। अगर चित्त ने अनुभव के साथ अपना संबंध बना लिया, मैत्री भाव कर लिया, तो कुंडलिनी जागरण की आवश्यकता नहीं है। केवल एकाग्रता करने से ही अपने आप सहज रूप से कुंडली स्वयंभू जागृत होती है। लेकिन आज की जो विचार गंगा है वो कुछ और है, और यह विचार गंगा भी परमात्मा के दोनों गुणों को समझाती हुई, देखी देखी बा देखी विचारी बा, ये दोनों गुणों को समझाती हुई परमात्मा को कैसे पाया जाए, परमात्मा को पाने का अगर अंतिम चरण कुंडलिनी जागरण है, तो परमात्मा को पाने का प्रथम चरण क्या है, यह आज की विचार गंगा हमें समझाती है। क्योंकि जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो निरअवयवी है, जो इंद्रियातीत है, उसे कभी सीमित साधना से नहीं समझा जाता। उसे समझने के लिए हमारे जीवन में हमें निरंतर तपाचरण की आवश्यकता होती है। इसलिए योगियों ने, मुनियों ने, तपियों ने, ध्यानियों ने अनेक वर्षों तक प्रयत्न किए, फिर भी वो परमात्मा समझा नहीं जा सका। एक बार अकबर राजा ने बीरबल से प्रश्न पूछा कि परमात्मा कहाँ रहता है, तुम भगवान को मानते हो, तो तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, तुम्हारे भगवान को कैसे पाया जा सकता है, और तुम्हारा भगवान क्या कर सकता है, आज मुझे वो बताओ। क्योंकि आप हिंदू हो और हिंदू सबसे ज़्यादा भगवान को, विविध प्रकार के भगवान को मानते हैं, तो मुझे ज़रा बताओ, ये मेरे 3 प्रश्नों के जवाब तत्काल मुझे दे दो। बीरबल सोच विचार में पड़ा। बीरबल ने सोचा मैं इसका जवाब कैसे दूं, राज कारभार के अगर कोई जवाब हो तो मैं दे देता था, ये तो भक्ति मार्गी जवाब है, प्रश्न है, ज्ञान मार्गी उसका जवाब होना चाहिए, और ऐसा मुझे जवाब देना पड़ेगा कि बादशाह को भी पता चले कि हम जो ध्यान धरना या पूजा पाठ करते हैं वो कोई आडंबर या ढोंग नहीं है, उसकी भी आस्था बढ़े, उसकी नास्तिकता निकल जाए, ऐसा मुझे जवाब देना होगा। बीरबल जवाब दे नहीं पाया। बीरबल ने सोचा और राजा को बताया, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। अकबर हंसे और अकबर ने कहा ठीक है, लेकिन कल सबसे पहले मुझे ये 3 प्रश्नों का जवाब तुझे देना होगा। बीरबल घर आया, सोचने लगा। बीरबल को सोच विचार करता हुआ देख
उसके लड़के ने उसे कहा कि पिताजी क्या सोचते हो, किस बात की चिंता है। तब बिरबल ने कहा कि आज बादशाह ने मुझे ऐसे 3 प्रश्न पूछे हैं, अगर वह प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दे पाया तो हमारे धर्म का जो स्थान है और हमारी जो आस्था है उसके प्रति राजा को शंका होगी। यानी हमें जवाब ऐसा देना है जहां हमारे धर्म का स्थान सबसे ऊपर रहे। बिरबल के बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी, कल मैं आपके साथ दरबार में आऊँगा और इसका जवाब मैं राजा को दूंगा। बिरबल सोचने लगा कि छोटा बच्चा क्या जवाब देगा। देखो, कभी कभी कई प्रश्नों के जवाब हमारे घर के छोटे बच्चे ही हमें दे देते हैं और उनका जवाब इतना तात्विक होता है कि हमारी सोच से भी बाहर होता है। और इसलिए कहा गया है कि परमात्मा कहाँ है, तो परमात्मा कैसा दिखता है और परमात्मा किसे संकेत देता है, तो कहा गया है कि परमात्मा निर्दोष बालकों के बीच में है, उनके हृदय में है। ऐसा ही परमात्मा है। इसलिए कभी कभी अगर परमात्मा को बोलना हो तो हम जैसे परिपक्व मनुष्य से वो नहीं बोलता, निर्दोष बालकों के द्वारा वो बोल देता है। प्रकृति के विविध पदार्थों के द्वारा वो बोलता है, लेकिन उसे समझने की शक्ति हमारे भीतर में होनी चाहिए। वो बच्चा बिरबल के साथ दूसरे दिन दरबार में गया। राजा ने वही प्रश्न पूछे कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान को कैसे पाया जाए और भगवान क्या करता है। बहुत पूजा पाठ तुम करते हो, मुझे जवाब दो। बिरबल ने कहा कि आज तक तो जवाब मैं देता था, ये जवाब कोई बड़ा नहीं है, इसका जवाब मेरा बच्चा ही आपको दे देगा। अकबर बादशाह हंसे, ठीक है बुलाओ आपके बच्चे को, बताओ बेटा ये 3 प्रश्नों का जवाब क्या है। अगर ये तुम नहीं दे सके तो तुम्हारे पूजा पाठ भक्ति भाव सब आडंबर है। तब उस लड़के ने कहा कि महाराज ये मैं आपको जवाब तो दे दूं, लेकिन ये जो जवाब जो देना है ये आध्यात्मिक जवाब है। इसका जो भी कोई निराकरण है वो तात्विक निराकरण है। आपके राज दरबार और कामकाज के उत्तर नहीं है, उसके जवाब नहीं है। अगर ऐसा आध्यात्मिक और ऐसा ऊंचा जो प्रश्न आपने पूछा है, परमात्मा की ऊंचाई आपने पूछी है, अगर उसे ही आपको मुझसे समझना है तो सबसे पहले मैं आपके नीचे खड़ा नहीं रह सकता, मैं आपसे समांतर बैठ नहीं सकता। अगर अध्यात्म की ही चर्चा करनी है तो आपसे ऊपर का आसन मुझे चाहिए, या आप जहां बैठे हो वहां मैं बैठ जाऊं और आप मेरे सामने खड़े हो जाओ, तो इतनी ही ऊंचाई से मैं इस ऊंचे प्रश्न का जवाब दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ऊंचा आसन देता हूं, आओ मेरे आसन पे बैठ जाओ। राजा खुद उठा, अकबर बादशाह उठा, अपने सिंहासन पे बिठाया कि इससे ऊंचा आसन और क्या हो सकता है। ठीक है जवाब दो, बैठो यहाँ, उसके आसन पे बिठाया। अब मुझे जवाब दो कि भगवान कहाँ रहता है, कैसे पाया जा सकता है, क्या करता है। हाँ, जवाब देने की क्षमता में तो मैं आ गया हूँ, मैं आसन पे तो आ गया हूँ, अब यहीं से मैं आपको ज्ञान दूंगा, क्योंकि पूछने वाला नीचे होता है, बोलने वाला ऊपर होता है। लेकिन उसके पहले जिस आसन पे आपने मुझे बिठाया है उसका सत्कार आपको करना पड़ेगा, मेरा स्वागत करना पड़ेगा, मेरी आक्ता साक्ता करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं किसी ऊंचे पद के ऊपर बैठा। क्या आक्ता साक्ता करनी पड़ेगी। तो मुझे एक दूध का प्याला दीजिए, मैं आपका मेहमान हूं और आप मुझसे ज्ञान लेने वाले हैं, तो मेरी आक्ता साक्ता कीजिए, मुझे दूध का प्याला दीजिए, मुझे दूध पीना है। दूध लाया गया, दूध का प्याला उसके हाथ में दिया गया। बच्चे ने हाथ में दूध का प्याला लिया और पिया नहीं। दूध के प्याले में वो काफ़ी समय देखता रहा। बिरबल ने कहा बताओ मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दो।
ऊपर भी बैठे, दूध भी दिया, क्या सोच विचार में पड़ गए, भूल गए सब। अगर जवाब नहीं दे सकते तो ऊपर क्यों बैठे? तुमने राज दरबार की मर्यादा को तोड़ा क्यों? तुम्हें सजा मिलेगी। क्या सोचते हो? जल्दी जवाब दो। मेरे 3 प्रश्न हैं, मुझे जवाब चाहिए। तो लड़के ने कहा, पूछिए प्रश्न, आपके तीनों प्रश्न पूछिए। बीरबल ने पहला प्रश्न पूछा, भगवान कहाँ रहता है? और बालक ने कहा, भगवान हम सबके भीतर में भी रहता है और हम सबके बाहर रहता है। कैसे? जैसे इस प्याले में मक्खन है, ठीक वैसे ही परमात्मा हमारे भीतर भी रहता है। और इस प्याले में दूध भी है, वैसे परमात्मा दिखाई भी देता है। दूध दिखाई देता है, मक्खन नहीं दिखाई देता। क्या आप इतना तो मानेंगे ना कि ये प्याले में मक्खन है, दूध में मक्खन है? बीरबल ने कहा, मानता हूँ कि दूध में ही मक्खन होता है। बस, तो ठीक वैसे ही जैसे दूध दिखाई देता है, वैसे परमात्मा बाहर भी है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, जिसको सगुण रूप से भजा जा सकता है। और यही दूध में जैसे मक्खन है, दिखाई नहीं देता, वैसे परमात्मा हमारे भीतर में है, दिखाई नहीं देता। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन उसे पाया कैसे जा सकता है? तो बालक ने कहा कि जैसे दूध में से मक्खन पाया जाए, वैसे परमात्मा हमारे भीतर से पाया जा सकता है। बीरबल ने कहा कि दूध में से मक्खन पाने के लिए दूध को मथना पड़ता है, दूध की छाछ बनानी पड़ती है, और उसके बाद उसमें से मक्खन निकलता है, उसे मथना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही जो भीतर में परमात्मा बैठा है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें भी मथना पड़ता है। जैसे दूध को छाछ बनाने के लिए मथना पड़ता है, विविध प्रकार की प्रक्रिया करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही हमें भी नाम, जप, ध्यान, धारणा, पूजा पाठ, ये सब करना पड़ता है। ये सब जब हम करेंगे तो दूध में से दही, दही में से छाछ, और छाछ में से मक्खन बनता है। ठीक वैसे ही ये सब प्रक्रिया जब हम मथेंगे, तब हमारे भीतर से परमात्मा की प्राप्ति होगी। यानी मक्खन जैसे मिलता है, वैसे परमात्मा मथने के बाद मिलता है। दोनों प्रश्नों के समाधान राजा को हुए। राजा ने पूछा, लेकिन तीसरा सवाल है मेरा कि परमात्मा क्या कर सकता है? परमात्मा क्या कर सकता है, ये तुम मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मानना है परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। तब बालक ने बताया, परमात्मा क्या कर सकता है वो तो बहुत पहले हो चुका। क्या हो चुका? आप नीचे खड़े रहे, आपने मुझे बिठाया ऊपर, तो परमात्मा ये कर सकता है कि रंक को राजा बना सकता है और राजा को रंक बना सकता है। ये परमात्मा कर सकता है। मैं नीचे था, मैं ऊपर बैठा, आपने मुझे बिठाया, मैं राजा बन गया। और आपने मुझे मेरे सामने प्रश्नों की याचना की, तो आप रंक बन गए। थोड़ी देर पहले आप राजा थे, मैं रंक था। 2 मिनट में क्या हुआ कि मैं राजा बन गया, मैं सिंहासन पर बैठ गया, आप मेरे सामने याचक बन के खड़े रह गए, आप रंक बन गए। राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है परमात्मा। यह परमात्मा कर सकता है। ऐसा जवाब जब बीरबल के बेटे ने अकबर को दिया, तो अकबर सोचने लगा कि इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं ज्ञान, इसे कहते हैं हिंदू धर्म की आस्था। तो आप सोचिए कि देखी बा, देखी बिचारी बा, अधी सीटी राशि बा छिया, कि जो दिखाई देता है उसे देखना है, जो दिखता है उसे सोचना है, और जिसे हम सोच सकते हैं उसका अनुभव करना है। मगर कैसे करना है? राशि बा चिया, कैसे करना है? उसे मथना है। तो वो जो मथने की प्रक्रिया है कि दूध में से दही, दही में से छाछ, छाछ में से मक्खन जैसे निकलता है, ये जो मथने की क्रिया है,
ये मथने की क्रिया का रहस्य आज की गोरखबानी हमें सिखाती है। तो क्या रहस्य है? तो रहस्य ये है कि पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, तहा बिमल बिमल जल पिया। ये जो बात है ये मथने की प्रक्रिया है कि पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा। तो किसे क्या चढ़ाना है, पाताल से ब्रह्मांड तक क्या चढ़ाना है? तो यह मैंने लिखा है कि जब तक हमारे चित्त की वृत्तियां कामना और राग द्वेष रूपी पाताल की तरफ प्रवाहित रहेगी, तब तक हमें जो आँखों से देखा नहीं जा सकता, जो विचारों से जाना नहीं जा सकता और जो अनुभव से समझा नहीं जा सकता, ऐसे परमात्मा का आत्म साक्षात्कार हम नहीं कर पाएंगे। तो पाताल से ब्रह्मांड की ओर जिसे चढ़ाना है वो हमारे चित्त की वृत्तियों को चढ़ाना है। आज आप देखिए, हम सब पाताल में हैं। हमारा जन्म कहाँ हुआ? तो हमारा जन्म इस पृथ्वीलोक में हुआ है। यह पृथ्वीलोक क्या है? तो यह पृथ्वीलोक भोगायतन है कि जहाँ हम कुछ भोगने के लिए आए हैं, कुछ पूरा करने के लिए आए हैं। हम ऊपर से नीचे उतर चुके हैं। हमारा जन्म ये पाताल में हुआ है। हाँ, हमने कथाओं में सुना है कि पाताल पृथ्वी से नीचे होता है, बीच में पृथ्वी होती है, उसके ऊपर स्वर्ग होता है। लेकिन जहां आप सोचिए तो नरक और स्वर्ग कहाँ होते हैं? तो आप समझिए कि नरक और स्वर्ग हमारे जीवन में ही होते हैं, हमारे अंदर ही होते हैं। तो समझा जाए कि हम सब पाताल में हैं। क्यों पाताल में है? क्योंकि हमारा मन संसार की ओर गति कर रहा है, हमारा चित्त संसार में जुड़ चुका है, संसार की ओर गति कर रहा है। हमारी बुद्धि मन और चित्त के कारण, माया के कारण कुंठित हो चुकी है। हमारा अहंकार यही पाताल में एक साम्राज्य, राक्षस का साम्राज्य बना चुका है। तो आप सोचिए कि हम सब, हमारी मनोवृत्तियां, हमारी चित्त वृत्तियां पाताल की ओर, नीचे की ओर गिर चुकी है। और जहां हम नीचे की ओर गिर चुके हैं वहां हम बंधन में है। पाताल का जहां वर्णन किया जाए तो आप देखते हो पाताल में क्या होता है? दुख। पाताल में क्या होता है? क्लेश। पाताल में हमें बेड़ियों से बांध दिया जाता है, नरक में हमें बेड़ियों से बांध दिया जाता है, बंधन। पाताल में वेदना होती है, नरक में वेदना होती है। हम जब नरक का वर्णन करें तो ऐसे कहा जाता है कि तेल की कढ़ाई में, हमारे अगर खराब कर्म हो तो तेल की कढ़ाई में हमें जलाया जाता है। तो वेदना होती है। यह संसार में वेदना भी है, यह संसार में बंधन भी है, यह संसार में दुख भी है, यहां आपत्ति भी है। यहां अगर देखा जाए तो सभी जगह से हमें कष्ट मिलते हैं। तो जहां कष्ट मिले, जहां दुख मिले, जहां बंधन मिले, जहां वेदना मिले, उसे कौन स्वर्ग कहेगा? ब्रह्मांड इन सबसे ऊपर है, ब्रह्मांड इन सबसे मुक्त है, स्वर्ग इन सबसे मुक्त है। लेकिन जहां अज्ञानता ही हो, जहां अंधेरा ही हो, उसे पाताल कहा जाता है। पाताल में अंधेरा होता है, ब्रह्मांड में प्रकाश होता है। हमें जो रोशनी मिलती है सूर्य की, वो ब्रह्मांड से पृथ्वी पर आती है, पाताल में नहीं जाती। वहाँ प्रकाश है, यहाँ किरण आते हैं। लेकिन आप पाताल में चले जाओ, वहाँ तमस है, वहाँ कुछ नहीं, अंधेरा है वहाँ। तो ठीक वैसे ही हम जहाँ रह रहे हैं, हमने जो जन्म लिया है, हम पाताल में है। हमारी वृत्तियाँ नीचे की ओर बह चुकी है। और जहाँ हमारी वृत्तियाँ नीचे की ओर बह चुकी हैं, वहाँ लिखा है मैंने, चित्त की वृत्तियाँ कामना और राग द्वेष रूपी पाताल की तरफ प्रवाहित। आज आप देखिए, हमारे जीवन में वासना है, बहुत सारी वासना हमारे जीवन में प्रविष्ट है। हमारे जीवन में बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत इच्छाएं हमारे जीवन में बहुत सारी महच्छाएं हैं। और हमारे जीवन में राग और द्वेष भी है।
जहाँ राग द्वेष है वहाँ क्रोध भी है। ये पूरे कीचड़ में हमारी वृत्तियाँ नीचे बैठ चुकी है, और जहाँ ये वृत्तियाँ हमारी नीचे बैठ चुकी है वहाँ हमें पुनः पुनः जन्मना है, पुनः पुनः मरना है, यहाँ आते ही रहना है। किसी ने ऐसे कहा कि भाई संसार में हम सब सुखी है। किसी से भी पूछ लीजिए, भाई आप बहुत सुखी हो? नहीं, आपको लगता है कितनी चिंता है हमें पता है। आपके पास बहुत पैसे है, वो आपको लगता है। हमारे कितने खर्चे हैं ये हमें पता है। आपके घर में सब परिवार वाले सब सुखी हैं, नहीं आपको लगता है। जितने सुखी है उतने ही हमें दुखी कर रहे हैं। तो आप सोचिए, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो ऐसे कहेगा कि हम सुखी है, कहीं ना कहीं वो दुखी है। और दुख का कारण सीधे हमारे मन को असर करता है। इसलिए ये चित्त की वृत्तियां जहां हमें ले गई है नीचे की ओर, ये पूरा नरकागार है, ये पूरा पाताल है। लेकिन इसे समझने के लिए पातंजलि ने योग सूत्र ने बताया है कि चित्त के भी कई प्रकार होते हैं। चित्त का पहला प्रकार होता है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था का मतलब होता है भटकना, प्रत्येक वस्तु की तलाश में भटकना। जिस चीज में हमें वासना है उसके लिए भटकना। क्षिप्त का अर्थ होता है तलाश करना, किसी एक जगह पे न रहना। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता रोटी खाने के लिए दर दर भटकता है, किसी एक जगह पे नहीं रहता हो। वैसे हम हमारी वासना तृप्ति के लिए हमें जहाँ जहाँ हमारा मन है, वो वासना तृप्ति के लिए हम हर दर दर भटकते हैं। हमारा मन धन में है तो धन पाने के लिए हम भटकेंगे, फिर वो कैसे भी पाया जाए। हमारा मन किसी स्त्री में है तो उसकी प्राप्ति के लिए हम भटकेंगे। हमारा मन व्यसन में है तो उसके लिए हम भटकेंगे। हमारा मन सत्ता में है तो सत्ता के लिए हम भीख मांगेंगे, जो करना पड़े वो हम करेंगे। हमारा मन पैसे में है तो कैसे करके भी हम पैसा प्राप्त करने के लिए योग्य अयोग्य दुराचार भ्रष्टाचार हम करेंगे। हम एक जगह पर स्थिर नहीं, यहाँ कुछ और है, हम वहाँ कुछ और है। जहाँ हमारी वासना है वो वासना की भूख संतोषने के लिए हम भटकते हैं। और भटकने वाला जो चित्त होता है उसे कहा जाता है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था किसकी मानी गई है? तो ऐसा कहा गया है कि क्षिप्त अवस्था मनुष्य की है। हम सब मनुष्य की अवस्था क्षिप्त है। देखिए, हम दर दर भटकते हैं। हमारे पूरे जीवन की दिनचर्या देख लीजिए। हम पैसे के पीछे भटकते हैं, हम प्रतिष्ठा के पीछे भटकते हैं, हमारी जिसमें लालसा है, स्वाद की लालसा, उसके पीछे हम भटकते हैं। हर जगह हम भटकते हैं। भगवान के मंदिरों में भी हम भटकते हैं कि यहाँ इस मंदिर में आ जाए तो हमारी मन की वासना यानी हमारी लालसा, हमारी कामना तृप्त हो जाएगी, मेरी ये महेच्छा पूरी हो जाएगी, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हम भटकते हैं, कभी ये मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं। हर जगह हमारा भटकना ये मनुष्य का स्वभाव है। और इसीलिए इसे जीवन कहा गया। क्यों? जीवन यानी वन। पूरे वन में हम भटक रहे हैं। जन्मे है और जहाँ मरेंगे तब तक हम भटकते ही रहेंगे। और इसीलिए बार बार कहा गया है कि कहीं ना कहीं जाके स्थिर हो जाओ। जो भटक जाता है उसका पतन हो जाता है। और हम भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें जो भी कुछ मिला है उससे हमें समाधान नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं। हमारे जीवन में हमारा मन भटक रहा है। एक नौकरी मिली, उससे अच्छी मिली, उससे अच्छी मिलेगी, उससे अच्छी मिलेगी। जो घर मिला उससे बड़ा मिलेगा, शायद उससे बड़ा मिलेगा। जो हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम कमाएंगे, इसके लिए और कुछ हम करेंगे। अगर संतोष है तो आवश्यकता वहाँ ही पूरी हो जाती है। परमात्मा ने हमें उतने तो साधन दिए हैं जितने में हमारा चल जाए।
फिर भी हमारी क्षिप्त अवस्था हमें भटकाती रहती है। इसलिए कहा गया कि मनुष्य का स्वभाव भटकने का स्वभाव है। 84 लाख योनि में हम भटकते 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 ये मनुष्य योनि में आ गए। तो चित्त का एक पहला प्रकार है जिसे कहा गया है भटकना, क्षिप्त अवस्था, और वो भटकने की अवस्था जिसे कहा गया है मनुष्य की अवस्था। चित्त का एक दूसरा प्रकार है मूढ़ता। मूढ़ता यानी अपना भला करने के लिए किसी का बुरा कर डालना, उसे कहा जाता है मूढ़ता। आलस करना, क्रोध करना, हमें जिस वस्तु के ऊपर प्रेम है वही वस्तु कोई और प्राप्त कर ले तो उसके ऊपर द्वेष आ जाना, राग द्वेष। ये जो हमारी मूढ़ता की जहाँ अवस्था होती है, क्षिप्तता की जहाँ अवस्था होती है, और वहाँ राग द्वेष होते हैं। तो राग का अर्थ है प्रेम होना, मित्री, और द्वेष का अर्थ होता है दुश्मनी होना, मित्र से ही दुश्मनी होना। यहाँ जहाँ हमें प्रेम है वहीं हमें द्वेष होना, ईर्ष्या होना। हमें पैसे पे प्रेम है, हमसे ज़्यादा कोई और कमा गया तो उसके ऊपर द्वेष होना, वो भले हमारा मित्र क्यों ना हो। साथ साथ हम नौकरी करते हैं, दोनों का काम अच्छा है, हमें भी प्रमोशन चाहिए, उसे भी चाहिए, उसे प्रमोशन मिल गया, मैत्री है, लेकिन जैसे प्रमोशन मिला वैसे द्वेष बढ़ गया कि मुझे मिलना चाहिए, इसे कैसे मिल गया। वही मित्र से दुश्मनी हो गई। यानी जहां मैत्री है वही शत्रुता पैदा हो जाए, उसे कहते हैं राग और द्वेष। राग का अर्थ है मैत्री होना, प्रेम होना, और द्वेष का मतलब है उसी से शत्रुता होना, उसे कहा जाता है द्वेष। साथ साथ पढ़ते हैं, दोनों पढ़ने में अच्छे हैं, दोनों में स्पर्धा है, एक ज़्यादा मार्क लेके आ गए, एक के ज़्यादा परसेंटेज आ गए, दूसरे के कम आए, दोस्ती है, साथ में बैठते हैं, साथ में पढ़ते हैं, फिरते हैं, लेकिन जैसे रिजल्ट आया और जैसे एक का परिणाम ज़्यादा आ गया वैसे दूसरे को शत्रुता हो जाती है। मित्रता में से शत्रुता बन जाना कि मेरे से ज़्यादा मार्क कैसे लिए गए, मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। तो ये जो कुछ होता है ये अवस्था बोली गई है मूढ़ता। और जहां मूढ़ता आ जाए, जहां शत्रुता पैदा हो जाए, जहां द्वेष आ जाए, वहां हमारी वृत्ति बदल जाती है, हम हिंसा की प्रवृत्ति में हम चले जाते हैं। आज आप देखिए पूरे विश्व में आतंकवाद फैला है, ये क्या है कि हमारे धर्म से अधिक किसी धर्म का फैलाव न हो जाए, यानी अपने धर्म को विकसित करने के लिए दूसरे के धर्म को समाप्त करना, उसे कहा जाता है आतंकवाद। ये क्या है? ये राग और द्वेष दोनों है इसमें, कि हमारे धर्म से कोई आगे न बढ़ जाए। हमें हमारे धर्म से प्रेम है, हम दूसरों के भी धर्म को समझते हैं कि ये भी धर्म है, हमारा जैसा ही धर्म है, और हमारे जैसा धर्म ही हमसे आगे न बढ़ जाए, ये सोचते हुए उसे समाप्त करना, साम दान दंड भेद, हिंसक प्रवृत्तियों से उसे समाप्त करना, वो है आतंकवाद। तो इसे कहा जाता है मूढ़ता। मूढ़ता किसका गुण है? मूढ़ता असुरों का गुण है। असुरों में मूढ़ता थी, यानी ज्ञानी तो थे लेकिन उनमें मूढ़ता थी कि हम देवों से भी ऊपर हो जाए, हमें जो वरदान मिले ऐसा किसी को नहीं मिले, मुझे ऐसा वरदान मिले जिससे मैं सृष्टि का आधिपत्य मेरे हाथ में आ जाए। तो एक अवस्था होती है हमारी मूढ़ता। हमारे चित्त में भी कई लोगों में मूढ़ता होगी कि अपना भला करने के लिए दूसरों का अहित कर दे, अपना विस्तार बढ़ाने के लिए, अपनी लाइन बढ़ाने के लिए दूसरों की लाइन कम कर दे, अपना चलाने के लिए दूसरों को दबा देना, उसे कहा जाता है मूढ़ता। तो एक हमारा चित्त मूढ़ता में भटकता है, हमारा एक चीज क्षिप्त अवस्था, हर वासना तृप्ति के लिए, कामना में मोहेच्छा पूरी करने के लिए भटकता है। सिकंदर क्षिप्त अवस्था था,
इसलिए पूरी दुनिया को जीतने के लिए वो भटकता था। एक राज्य जीत लिया, उसे संतोष नहीं था। वो क्षिप्त अवस्था, मुझे विजयी बनना है, मुझे पूरी दुनिया को जीतना है। और क्षिप्त अवस्था के कारण उसमें मूढ़ता भी थी, वो हिंसा करता था। और इसीलिए किसी महात्मा ने उस सिकंदर को कहा था कि जब कोई महात्मा जा रहे थे और सिकंदर वहां से जा रहा था, सिकंदर घोड़े पे था, महात्मा नीचे थे। महात्मा को वहां बैठा हुआ देख सिकंदर ने कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूं, बोलिए आपको क्या चाहिए मेरे पास। तब वो महात्मा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है, लेकिन अगर तुझे देना है तो मुझसे भी बहुत बड़ा एक भिखारी हमारे यहाँ है। कौन? तो सिकंदर। तो सिकंदर को ही वो महात्मा कहते हैं कि एक बहुत बड़ा भिखारी है सिकंदर, उसे कुछ देना है तो दे देना। सिकंदर कहता है कैसे वो भिखारी हुआ, उसने तो पूरी दुनिया जीती है, वो कैसे भिखारी हो गया? तो वही तो मैं कहता हूँ, जिसके पास इतना साम्राज्य आ जाए फिर भी जिसकी भूख न मिटे, उससे बड़ा भिखारी कौन हो सकता है? यानी मैं भिखारी नहीं, सिकंदर भिखारी है। और जब ऐसे सिकंदर को कहा तब सिकंदर को पता चला कि भले मैंने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन मेरी जो वृत्तियाँ थी भटकने की वृत्तियाँ थी, मेरे में जो था वो मूढ़ता थी। यानी मैं भटकता रहा, राज्य प्राप्ति के लिए मैं लड़ता रहा, भटकता रहा। मेरे जैसा बड़ा भिखारी कौन है आज? तो आप समझिए कि सिकंदर था वो क्षिप्त अवस्था में था, वो मूढ़ता में था। राजा अशोक की भी एक ऐसी अवस्था आई, क्षिप्तता और मूढ़ता। लेकिन एक छोटी सी कन्या ने उसके हृदय का जहाँ परिवर्तन कर दिया, वहाँ सिकंदर निरुद्ध दिशा में, निरुद्ध अवस्था में वो चला गया, समाधि अवस्था में वो चला गया। तो यहाँ आप देखिए कि हमारी अवस्था अगर भटकने की है वो क्षिप्तता है, चित्त की क्षिप्तता। अगर हम दूसरों का छीन लेते हैं असुरी गुण, ये मूढ़ता है। चित्त की एक तीसरी भी अवस्था है, और वो अवस्था को कहा गया है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में व्यक्ति भोग विलास में पड़ा हुआ रहता है, उसे जो भी मिलता है उसका विलास करता है, उसमें सुख ढूंढता है, उसमें विषय को ढूंढता है, और ऐसे विषय को ढूंढता है जहाँ बाद में वही विषय की उसे आदत पड़ जाए, उसे कहा जाता है विक्षिप्तता। किसी के पास पैसे आए और वो जो पैसा है उससे दारू पीने का शौक था, दारू पिया। पहले जब कम पैसे आए तो देसी दारू पिया, धीरे धीरे ज़्यादा मेहनत करी, थोड़े ज़्यादा पैसे आए तो विदेशी दारू पिया, और ज़्यादा मेहनत करी और ज़्यादा पैसे थोड़े आए तो उससे भी ऊंची ब्रांड का दारू पिया। यानी पैसे तो आते हैं, लेकिन विषय वासना में इतने लिप्त हो चुके हैं कि वही पैसों से अपने कल्याण के लिए या परिवार के कल्याण के या धर्म के कल्याण में डालने की वजह अपने विषयों में वो पैसे डाले जाते हैं। यानी पैसे आते हैं लेकिन परिस्थिति नहीं सुधरती। क्यों नहीं सुधरती? जो आते हैं वो उससे अच्छा पीने में चले जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कमाते बहुत है, टिकता नहीं। क्यों? विषयों के कारण। किसी को ज़्यादा शॉपिंग करने का विषय हो, देखिए सबसे बड़ा नशा ये भी है कि जो आए उसकी शॉपिंग करो, जो पैसा है उसमें जो आए वो खरीद लो। ये भी एक नशा है जिसमें जितना भी पैसा है इससे अच्छा कुछ और खरीदूँ, इससे अच्छा कुछ और खरीदूँ। बाजू वाले ने जैसे पहना है उससे ज़्यादा मैं अच्छा पहनूँ, जैसी साड़ी बाजू वाली ने पहनी है उससे अच्छी अगली बार मैं पहनूंगी। ये भी होता है ना। इसे क्या कहा जाता है? विक्षिप्तता। તમે લગ્નમાં જાઓ તો લગ્નમાં આવું જ હોય, લગ્નમાં બધા તૈયાર થઈને જાય। મારું તો એવું માનવું કે લગ્નમાં તૈયાર થવું જોઈએ, પણ જેના લગ્ન હોય ને એના કરતાં વધારે તૈયાર થઈને જાય છે। પેલી છોકરી પરણવાની હોય એના કરતાં બીજા બધા જ વધારે તૈયાર થઈ આવે। કેમ? એને તો એ લોકોને તો કોઈ જોવાનું નથી, પણ કેમ તૈયાર થાય? અમે એવું પહેરીને જઈએ કે બીજાએ જોવું જોઈએ, એના કરતાં હું કંઈક સારું પહેરું, પેલા કરતાં હું કંઈક સારું પહેરું। અને જ્યાં પાછા બધા જમાવડો થાય તો આ જ વિચારે, આ જ વાત ચાલે, આ સાડી કાથી લાવીને આ સાડી કાથી લાવી। એક से बढ़कर एक।
वैसा ही काम मोबाइल में भी होता है, ये पुरुषों में भी काम होता है। एक गाड़ी लाए तो उसने लाई तो मैं उससे ज़्यादा कुछ ले लूँ, यानी पैसे तो आते हैं लेकिन दरिद्रता वहीं की वहीं रहती है। क्यों? विक्षिप्तता, कि हमें जिसका शौक है उस विषय के पीछे हमारा जब चित्त चला जाए तो उसमें ही हम हमारे समय को, हमारे जीवन को खर्च देते हैं, हमारे पैसे को खर्च देते हैं। एक गाड़ी लाए तो उससे ज़्यादा उसने ली तो उससे ऊपर की मैं ले लूँ, ये क्या है? एक मकान लिया उससे ज़्यादा अच्छा कुछ ले लूँ, 2-4 ले लूँ, जो आता है वो जा ही रहा है। विक्षिप्तता, तो जो विक्षिप्तता में होता है वो अय्याशी में होता है, भोग विलास में होता है। तो भोग विलास किसका गुण है? तो ऐसे कहा गया भोग विलास देवों का, देवताओं का गुण है, भगवान का नहीं, देवताओं का गुण, इंद्र का गुण है। इंद्र भोग विलासी था, स्वर्ग के देवता भोग विलासी थे, इसलिए वो स्वर्ग में भोग विलास करते थे। वहाँ मदिरा भी पी जाती थी, वहाँ नृत्य गान भी होता था, वहाँ सब होता था। तो देवता ही गुण विक्षिप्तता, भोग और विलास करना, जो आए उससे करना, उसे कहा जाता है विक्षिप्तता। विक्षिप्तता देवों में पाई जाती थी, अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी आएंगे। जो गंधर्व थे, जो इंद्र थे, इंद्र के जो देवता थे, ये सभी देवताओं में विक्षिप्तता थी कि वहाँ ये सब होता था। और कई बार आपने देखा कि इंद्रपुरी में इंद्र जब बैठते थे, नर्तकियाँ, मेनका जैसी नर्तकियाँ यहाँ नृत्य करती थी, वहाँ कई बार विवेक चूक हो जाती थी और नर्तकियों का हाथ पकड़ा जाता था, बाद में श्राप मिलता था ऋषियों के द्वारा। ऐसी हमने कई कहानियाँ सुनी। एक बार कोई ऋषि चले गए, ब्रह्म ऋषि, और इंद्र खड़े भी नहीं हुए, अपने नाच-गान में मस्त थे, वहाँ इंद्र को भी श्राप दिया गया। तो आप देखिए, ऐसी जो कथाएं जो आती है, ऐसा शायद बना हो या नहीं बना हो, लेकिन ये हमें सिखाती है कि जब आपके पास बहुत सारा धन आ जाए, बहुत सारी सुविधाएं आ जाए, फिर भी आपका चित्त विक्षिप्तता में न हो, जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करें। ज़्यादा भोग विलास करेंगे तो सुख और दुख ये दोनों के परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। अगर पैसा ही चला गया तो दरिद्रता आ जाएगी, भोग भोगते भोगते शरीर क्षीण हो गया तो रोग पैदा हो जाएंगे। सत्ता ही चली गई, जिस सत्ता से आप भोगते हो वो आपकी सत्ता ही चली गई, बाद में ग्लानि दुख होगा। तो विक्षिप्त अवस्था जहां होती है वहां सुख और दुख का अनुभव हो जाता है। तो ये 3 अवस्था जिसे कही गई, एक क्षिप्त अवस्था, दूसरी विक्षिप्त अवस्था, तीसरी मूढ़ अवस्था। ये तीनों अवस्था पाताल की अवस्था है। हमारे चित्त की ये 3 अवस्था, ये पाताल की अवस्था है। और ये तीनों अवस्था में हमें जो भी भासता है उसे कहा जाता है ये मिथ्याभास है। जो अनुभव आता है ये मिथ्या ही होता है। यानी धन में आनंद मिले, ये अनुभव मिथ्या। हम नहीं कहते पैसों परमेश्वर, हम बोलते हैं अगर पैसा परमेश्वर होता तो परमेश्वर तो कभी दुख नहीं देता। परमेश्वर हमें मुक्ति देता है, परमेश्वर का गुणगान करने से मन को शांति मिलती है। अगर पैसा ही परमेश्वर होता तो इतना पैसा आने के बाद शांति क्यों नहीं? इतना पैसा आने के बाद भी इसकी चिंता क्यों है हमें? और इतना पैसा आने के बाद भी हम पैसे के बंधन से मुक्त क्यों नहीं हो पाते? बार बार पैसा ही ज्यादा बढ़ता जाए, ऐसा क्यों हम सोचते हैं? बार बार हमारी सत्ता बढ़ती ही जाए, ऐसा क्यों सोचते हैं? बार बार हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे, वो कम न हो, ऐसा क्यों सोचते हैं? हमसे समकक्ष समांतर कोई आना ही नहीं चाहिए, ऐसा द्वेष हममें क्यों आता है? अगर यही सब में परमात्मा है, जहां हमारा चित्त जा रहा है, उसी में ही मानो कि आनंद है, तो आनंद का तो कोई पर्याय ही नहीं होना चाहिए। सुख और दुख ये द्वंद्व है, आनंद में कहाँ द्वंद्व है? फिर भी आनंद क्षीण हो जाता है, तो उसका अर्थ क्या हुआ?
कि हमारे चित्त की ये तीन अवस्था, ये मिथ्याभासी अवस्था है। जहाँ जो आभास अंत में होता है ये मिथ्याभास है, वहाँ दुख मिलेगा। इसमें आनंद है, यही जीवन का कल्याण है, इससे ही सब कुछ होगा, यही वैभव बढ़ाने से हमारा जीवन सुखी होगा, ऐसा नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक स्त्री नहा रही थी और नहाते नहाते वो जब नहाने के लिए गई तो अपना जो सोने का सेट था, वो सोने का सेट, वो गहना, वो उतारना भूल गई। वो उतारना भूल गई, इसलिए उसने नहाते समय वो उतारा और वहाँ खीटी लगी थी, वो खीटी के ऊपर लटका दिया। अब वो नहाने के बाद वहाँ वो गहना भूल गई और वो वहीं का वहीं रहा। उसी समय पे थोड़े समय के बाद एक पक्षी आया। वो पक्षी बाथरूम की छत पे बैठा, दरवाज़ा खुला था तो अंदर देखा, तो अंदर उसे ऐसे लगा कि ये जो कुछ लटक रहा है वो मेरा खुराक है। ऐसे समझते हुए वो जो लटक रहा था उसको लेके उड़ गया वो। अब लेके वो उड़ा 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 और किसी पेड़ के ऊपर बैठा और पेड़ के ऊपर बैठने के बाद उसको खाने लगा। अभी खाते खाते वो जैसे चोंच मारने लगा, वैसे उसका स्वाद नहीं आया और बहुत बरड लगा वो, क्योंकि वो सोना था। तो उसे लगा कि ये जो खाना है वो ठीक नहीं है, वो उसको उधर ही लटका दे चला गया, पक्षी उड़ गया। अब उसी समय पे एक सेठ आदमी था। वो सेठ आदमी वहाँ से चलता जा रहा था, तो उस पेड़ पे जहाँ पक्षी बैठा था, जहाँ वो गहना लटका हुआ था, वहाँ पेड़ के नीचे एक गंदे पानी की गटर थी। गंदे पानी की गटर में पानी बहुत कम था और नीचे कचरा ज़्यादा था, तो पानी वहाँ ठहरा था, ऊपर पानी था, नीचे कचरा था। अब वो सेठ वहाँ से चलता जा रहा था, उसने जैसे पानी में देखा, अचानक उसकी नज़र पड़ी, तो वो उस खड्डे में उसने देखा गटर में कि इसमें गहना पड़ा हुआ है। उसका प्रतिबिंब वो खड्डे में गिर रहा था। तो सेठ ने देखा, प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिख रहा है, पानी गंदा है, लेकिन उसको पता चला कि इसके अंदर कुछ सोने का गहना पड़ा हुआ है। तो आगे गया, पीछे गया, आजू बाजू देखा, कोई है नहीं। अब क्या करूं? थोड़ा चला गया, फिर वापस आया। उसने सोचा कि इसको मैं ले लूं, कोई है तो नहीं, अंदर ही तो पड़ा है, किसी का पड़ गया होगा। तो सोचने लगा क्या करूं, उपाय सोचने लगा। और बाद में देखा कि आजू बाजू कोई नहीं है, तो उसको ऐसे लगा कि मैं गटर में उतरूं और ये गहने को निकाल दूं। अभी गटर में उतरने के लिए उसने सोचा, तो देखा तो ऐसे तो उतरा नहीं जा पाएगा, ऐसी जगह नहीं है जहां एक पैर रख के मैं उतर जाऊं, क्या करूं? अभी इसमें तो कूदना ही पड़ेगा। थोड़ा उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, गहरा है, वो पैर नहीं जा पाएंगे, कूदना पड़ेगा। तो आजू बाजू देखा क्या करूं क्या करूं, और एक बार सोच लिया मैं कूद जाऊं और ये गहने को भी निकाल दूं। अभी वो जैसे कूदा, उसमें उसको दिखाई देता था ऊपर से कि गहना है, लेकिन चित्र स्पष्ट नहीं था, पानी गंदा था, यानी पूरा पेड़ नहीं दिखाई देता था, गहने का आकार उसमें दिखाई देता था, प्रतिबिंब। वो लोभ के मारा उस गहने को पाने के लिए गटर के खड्डे में कूदा। जैसे कूदा वैसे उसके दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, दोनों हाथों में लग गया, उसके दांत टूट गए, और जहाँ गहना था वहाँ अड़का तो कुछ नहीं आया, वो गटर का जो काप था वही उसके हाथ में आया। अब आप देखिए ये क्या है? मिथ्याभास। मिथ्याभास। हम यही मिथ्याभास में, ये चित्त की तीन अवस्था में हम यही मिथ्याभास में हैं कि हम जहाँ भटक रहे हैं हमारी वासना पूर्ति के लिए, वहाँ हमें सुख मिलेगा। ये मिथ्याभास। जाते तो है, दुख लेके वापस आते हैं।
हम मूढ़ अवस्था में किसी का छीनने के लिए जाए, अगर हम छीन ले, हमारा द्वेष, हमारा बदला हम निकाल ले, तो मन को शांति मिलेगी। लेकिन जाते हैं, मुश्किलियाँ वहीं बढ़ती है, दुख वहीं से शुरू होता है, आपत्तियाँ चालू हो जाती हैं। विक्षिप्त अवस्था कि जो आ रहा है उसको मैं भोग विलास से वापरूं, उसका ऐसा उपयोग कर दूं, यही मेरी जिंदगी है, इसीलिए तो मैं बना हूं। अंत में क्या होगा? जो है वो भी समाप्त हो जाएगा और भोग में रोग पैदा हो जाएंगे, वहीं से भी दुख मिलेगा। यानी पानी में पड़ा हुआ गहने का प्रतिबिंब, ये जो संसार है वो गटर के जैसा है। जहां गंदगी है ये नरक है, यहां राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, सब हमारे पास है। और उसमें हमें जो भासता है, ऐसा ही लगता है यहाँ ही हमें सब मिलेगा, और हमारे चित्त को हम वो पाने के लिए जोड़ देते हैं, वहाँ हम निम्नगामी हो जाते हैं। जैसे वो कूदा और हाथ पैर टूट गए, मिला नहीं, जो था वो ऊपर था। वैसे हम भी इसमें पाने के लिए कूदते तो है, मिलता नहीं, यही सब दुख हमारे जीवन में आता है। लेकिन जो है वो कहाँ है? नीचे नहीं है, ऊपर की ओर है, निम्न में नहीं है, गटर में नहीं है। जो मिल रहा है वो आसमान में है, ब्रह्मांड में है। यानी ये तीनों अवस्था में मिथ्याभास होता है, और यही मिथ्याभास हमारे जीवन के लिए द्विधा और दुख का कारण है। इसलिए ये जो वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां, राग द्वेष कामना पाताल की तरफ प्रवाहित हो रही है। हम खड्डे में गिर रहे हैं, हमें भास हो रहा है यहीं सब है, यही है नहीं, ये ऊपर में है। कहाँ है? ब्रह्मांड में है। तो जब तक हम नीचे ही रहेंगे तब तक आँखों से देखा नहीं जा सकता निर्गुण परमात्मा, विचारों से जाना नहीं जा सकता इंद्रियातीत परमात्मा, और अनुभव से समझा नहीं जा सकता ऐसा परम परमात्मा जो बुद्धि से भी ऊपर है। वो परमात्मा का आत्मा साक्षात्कार नहीं होगा। जो हम ढूंढ रहे हैं ये यहाँ नहीं है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम जो ढूंढ रहे हैं वो संतोष, शांति, जीवन में प्रेम, जीवन में पूर्णता हम ढूंढ रहे हैं। ये यहाँ नहीं है तो कहाँ मिलेगी? इसीलिए चित्त को निर्मल करो, निर्मल करो, उसे ऊपर की ओर ले जाओ, भीतर परमात्मा का दर्शन करो और परम रस का पान करो। क्या करना पड़ेगा? ये सब करने के लिए पहला चरण क्या है? तो सबसे पहला चरण ये है कि हमारे चित्त को ब्रह्मांड की ओर ले जाया जाए। जो पाताल में पड़ा है उसे ब्रह्मांड में लाया जाए। कैसे लाया जाए? मन को साफ करें, चित्त को शुद्ध कर दें। हमारे चित्त में जो मल पड़ा है उसे साफ करें। अब हम सोचेंगे कि चित्त में मल कैसे? देखिए, हमारे चित्त में बहुत मल पड़ा है। वासना, जहाँ हमारा मन बार बार जा रहा है, मल। लोभ, मल। मोह, मल। महेच्छा, मल। द्वेष, मल। क्रोध, मल। ईर्ष्या, ये है मल। ये सब मल के धब्बे। हमारे ये जो कपड़ा है उसमें धब्बा लगा हुआ है, इसलिए कहते हैं ना कि ये जो धब्बा लगा है उसे क्या करना पड़ेगा? उसे साफ करना पड़ेगा। कैसे साफ करेंगे? साबुन से साफ करना पड़ेगा, धोखा मार के पटक पटक के साफ करना पड़ेगा। अगर उसको साफ कर दिया जाए, ये मल को धो दिया जाए, तो कपड़ा शुद्ध हो जाएगा, काम का रहेगा। तो ये जो चित्त जो हमारा है, मन तो नीचे की परत, जो हमारा जो चित्त है उसी में ये तरंग आते रहते हैं। यानी चित्त जहां बाहर जाता है मन उसकी ओर प्रेरित हो जाता है। मन को बिगाड़ने वाला चित्त है, मन वही है, लेकिन उसके ऊपर की जो ये वृत्तियां जो उठ रही है, ये जो पानी है, ये चित्त है, एक तरल पदार्थ है चित्त। और इसलिए कहा गया ना कि आपका चित्त ठिकाने पे होना चाहिए। आप यहाँ बैठो लेकिन आपका ध्यान बाहर नहीं होना चाहिए, आपका चित्त यही होना चाहिए। मन से, मन आप बैठे हो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मन से आए हो आप।
मन थोड़ा स्थिर है। अगर मन होता ही नहीं तो आप आते क्यों यहाँ? बिना मन से तो कोई कुछ करता ही नहीं। अगर आप यहाँ आए हो, मन तो स्थिर है। अगर किसी धर्म स्थान में गए हो, मन स्थिर है, मन तो ठीक है। आप कुछ विद्या प्राप्त करने के लिए यानी पढ़ने के लिए गए हो, मन तो ठिकाने पे है। लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूं वो याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? आपका चित्त ठिकाने पे नहीं है। या मैं जो कुछ प्रवचन कर रहा हूं वो समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? आपका चित्त ठिकाने पे नहीं है। यानी चित्त अगर ठिकाने पे हो तो मन तो ठीक है, मन तो बराबर जगह पे। बिना मन कोई काम करता ही नहीं। कोई लड़का हो, शादी करने वाला हो, क्यों शादी करने वाला हो? ઘણાને હું પૂછું કેમ ભાઈ લગ્ન કરી લેવાનું? પહેલાં તો ના પડતો તો જાઓ દે ને દાદા, મારી તો ઈચ્છા જ નથી, પણ આ બધા માને નહીં એટલે તો વગર ઈચ્છે તો કેવી રીતે તૈયાર થઈ ગયો ભાઈ? મારે તો ઈચ્છા જ નહીં મળે, પણ આ બધા ફોર્સ બહુ કરે. સારું, પાછા લગ્નના દિવસે તૈયાર થઈ ગયો, ગાડીમાં બેસી ગયો, ઘોડા પર બેસી ગયો. કેમ ભાઈ તને ના પડતો તો? મારે તો હજુ બી ઈચ્છા નહીં મળે, મને તો એમ થાય ઉતરી જાઉં, પણ બધા માને નહીં. તે આમ જ ઘોડા પર બેસી ગયો તું, મન વગર બેસી ગયો ઉપર, મન વગર તૈયાર થઈ ગયો. પાછા માયરા પાસે જાય, કેમ તું તો નહીં કરવાનો હતો તે? હજુ બી મારી તો ઈચ્છા નહીં મળે, પણ હવે શું કરીએ? એમ કે હવે જો ભાગી ગયો તો એમ કે નાક કપાઈ જાય. એમ કે હવે તમે મને કહો, એના કોઈ હાથ પગ પકડેલા હતા? એને કોઈ ચાબુક મારને લઈ ગયું હતું? કશું જ નથી. મન તો હતું જ, સ્વીકારતા નથી. તમારું मन तो હોય, मन तो होता ही है अपने साथ. जो नहीं है वो चित्त नहीं है. और इसलिए तो कहा गया कि चित्त वृत्ति निरोध, मन का निरोध नहीं होना चाहिए. जो मन को मारता है वो कभी सफल नहीं होता. मन का निरोध नहीं, चित्त की वृत्तियों का निरोध. तो ये जो चित्त वृत्तियां है उसमें मल लगा हुआ है. इच्छा हो, अच्छी हो बुरी हो, ये मल है. अच्छी इच्छा अगर सार्थक हो जाए तो भी अहंकार पैदा हो सकता है. अगर दान करने की इच्छा वो अच्छी है, लेकिन दान कर दिया और किसी ने कह दिया कि आपने बहुत अच्छा दान किया, प्रशंसा हो गई, तो क्या हो गया? अहंकार पैदा हो गया. यानी दाग तो उसमें भी लगता है. यानी इच्छा हो, महेच्छा हो, द्वेष हो, क्रोध हो, कुछ भी हो, ये जो भी कुछ होता है ये धब्बे है, निर्मल होना चाहिए. चित्त ब्रह्मांड की ओर, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा. ये चित्त को शुद्ध कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए. अगर चित्त निर्मल हो गया तो वो ऊपर की ओर गति करेगा. इसके मल को धो डालिए. ये जो पूरी साधना है चित्त को साफ करने की साधना है, उसे धो डालिए. इसलिए चित्त को साफ करने के लिए दो मार्ग बने. एक मार्ग बना योग मार्ग और दूसरा मार्ग बना संन्यास मार्ग. संसार में जो योग होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो हम जो करते हैं, ये जो प्राणायाम का जो योग है वो शरीर के लिए तो है, चित्त के लिए भी है. ये सादा योग है. अगर यम, नियम, आसन, प्राणायाम करेंगे, हमारा चित्त निर्मल होगा. ध्यान, धारणा और समाधि अपने आप आएगी. मगर उसमें दो मार्ग बने, एक योग मार्ग और दूसरा संन्यास मार्ग. योग मार्ग में बार बार चित्त को धोना है. आज धो, वापस कल गंदा हो जाए वापस धो. कपड़ा बार बार धुओ, उसे कहा जाता है योग. चित्त वृत्ति निरोध, बार बार उसको साफ करो, मल को साफ करो, चित्त को पवित्र करो. और बार बार करने से भी न हो तो कपड़े को ही फाड़ दो, उसे कहा जाता है संन्यास. सब छोड़ दो, चित्त को ही मार दो. ये मारने वाला मार्ग है संन्यास. यहाँ व्यक्ति का नामकरण बदल दिया जाता है, जहाँ उसका जिंदा जी श्राद्ध कर दिया जाता है, जहाँ उसके जीवन को पूर्वाश्रम में बदल दिया जाता है. जैसे संन्यास स्वीकार कर लिया वैसे नया जन्म हो गया. यानी पुराने चित्त को ही मार दो. जो कपड़ा बार बार धोने से अगर साफ ना हो पाए, फाड़ दो उसे. उतना संकल्प कर लो, उतनी मक्कमता मन में आओ
उतना वैराग्य जन्मना चाहिए कि चित्त को ही फाड़ दिया जाए। उसे कहा जाता है वैराग्य, उसे कहा जाता है सन्यास। गोपीचंद भर्तृहरि सन्यासी हो गए। गोपीचंद ने कहा ना कि माँ मैं यहाँ, गोपीचंद ने कहा कि मैं यहाँ रह के योग करूँगा। भर्तृहरि की रानियों ने भी कहा कि आप यहाँ ही रहिए और योग करिए, आपके नियम में हम बाधा नहीं डालेंगे, आप उपवास करेंगे तो आप तो कंदमूल दे देंगे, आप यहाँ गालीचे पे सोइए, वहाँ भटकते क्यों हो, सब सुविधा हम आपको देंगे। लेकिन बाद में गोपीचंद भी सन्यास की ओर चले गए। उसे कहा गया हम वहाँ ही आपको सब देंगे, भर्तृहरि को भी आपको सब मिलेगा। तब भर्तृहरि ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वैरागी हो चुका हूँ। जब तक मैं यहाँ 12 साल तक पढ़ा था वहाँ तो कोई पूछने नहीं आया, और आज मेरी स्मृति वापस आई है तो मुझे कहते हो यहाँ रहो। नहीं रहना है, मुझे पुराना जीवन चाहिए ही नहीं, ये दागदार हो चुका है, उसे मुझे फाड़ देना है, ये चित्त को ही मुझे समाप्त कर देना है। और योगी बन गए। और योगी बनने के बाद हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसते खेलते हुए उस दिशा में वो चले गए। गोपीचंद उस दिशा में चले गए। तो ये मल को साफ करना है, तो कैसे साफ किया जाए? तो मल को साफ करने की अनेक प्रवृत्तियां बताई गई है। विनोबा जी थे, विनोबा जी की किताब में विनोबा जी ने लिखा है कि चित्त को अच्छा करने के लिए मैंने ऐसे सोचा कि जिसके प्रति मेरा द्वेष है मैं उसी के पास जाऊं और उससे माफ़ी मांग लूं तो मेरा द्वेष निकल जाए। प्रतिपक्ष के पास मैं चला जाऊं, मेरे मन में सब कुछ ठीक है मगर एक व्यक्ति के प्रति द्वेष है, चलो मैं जाऊं, उससे माफ़ी मांग लूं और उससे माफ़ी मांगने के बाद मेरे मन को साफ कर दूं। ये मैंने सोचा, मैं गया, किया भी, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि मैं गया तो जरूर, मन मेरा निर्मल तो हो गया, लेकिन अंदर उसके प्रति जो प्रेम बढ़ना चाहिए वो प्रेम नहीं बढ़ा। यानी द्वेष तो खत्म हो गया मगर प्रेम नहीं बढ़ा। प्रेम तो सबके साथ होना चाहिए, जिसके साथ मेरी शत्रुता नहीं उसके साथ प्रेम है, लेकिन जिसके प्रति मुझे द्वेष था उसके पास जाके मैंने माफी मांग ली, फिर भी प्रेम नहीं आया उसके प्रति। अगर प्रेम ही नहीं आ पाया तो उसका अर्थ ये हुआ कि मेरा चित्त अभी भी शुद्ध नहीं हुआ। कई उपाय उसमें बताए, वेदों ने उपाय बताए कि सृष्टि के सभी में परमात्मा का दर्शन किया जाए, यहाँ भी शुभ है वहाँ भी शुभ है, जहाँ जो अच्छा है उसे पाया जाए। ये भगवान राम ने किया कि राम वनवास गए, उसमें जो जो आए उसकी अच्छाइयों को स्वीकार किया। हनुमान जी आए, सुग्रीव आए, सब बंदरों के रूप में थे, वानर के रूप में थे। अगर वानर के रूप में थे फिर भी उनकी क्षमता जो अच्छाई थी उसका स्वीकार किया गया। वानरों में जो बुराई थी उसका स्वीकार नहीं किया। ठीक वैसे ही वो जहां जहां राम गए वहां वहां राम ने सब में से अच्छा ढूंढा। विभीषण आया तो विभीषण में से अच्छाई ढूंढी कि धार्मिक व्यक्तित्व है इसलिए मैं उसका स्वीकार कर लूं। जहां जहां राम गए वहां वहां राम ने अच्छा ही स्वीकार किया। तो ये चित्त की शुद्धि का एक प्रकार था कि जिसमें जो मिले वो अच्छा देखो। मेरे में भी अच्छा है वही मैं देखूं, दूसरे में अच्छा है वही देखूं। अगर मैंने दूसरों की बुराई की चर्चा मैंने ज़्यादा करने लगा तो समझ लीजिए कि उसके प्रति द्वेष बढ़ जाएगा। આપણામાં થાય જ કે આપણે બધા મળી જઈએ, દોસ્તી થઈ જાય, બધું થઈ જાય ત્યાં સુધી ઠીક, પણ પછી જેમ જેમ વ્યવહાર આપણો વધે તેમ આપણી બુરાઈ એને દેખાય ને એની બુરાઈ આપણને લાગે। દરરોજ મળતા થઈ જાય પછી એકબીજાની ખામીઓ એકબીજામાં આપણને જોવા મળે, પછી એની ખામીઓની ચર્ચા ચાલુ થઈ જાય। આ તો આવો છે ને, આ તો આવું છે, આપણે સામે નહીં કરી શકીએ ખામીઓની ચર્ચા। અને આજે તો વોટ્સઅપ અને ફોન આવી ગયા, કોણ માણસ કેવો છે એની જો ચર્ચા કરવી હોય તો વોટ્સઅપના મેસેજ પર બધું થાય। દરરોજ બધા ભેગા રહેતા હોય, સાથે કામ કરતા હોય, एक ज जगह पर बदा काम करता हो, एक ज कंपनी में जता हो, लेकिन उसमें भी अगर द्वेष बुराइयाँ देख ली तो फोन के ऊपर सब चर्चा होती। तो यहाँ आप सोचिए चित्त कैसे आपका शुद्ध होगा। ये मोबाइल जो है अच्छी चीज़ है, लेकिन जब से मोबाइल आया है तब से चित्त साफ होना बंद हो गया है।
जो आदमी बिना काम का बैठा है वो भी मोबाइल में कुछ ढूंढता है। ऐसी चीज़ें ढूंढो जहाँ चित्त शुद्ध हो। लेकिन यही मोबाइल में एक खराब गुण भी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके चित्त को वो खराब कर सकता है। लेकिन यही मोबाइल में आप अगर अच्छा ढूंढो तो आपका चित्त शुद्ध हो सकता है। बहुत आध्यात्मिक चीज़ें, बहुत धार्मिक चीज़ें, बहुत कुछ नया मोबाइल से मिल सकता है। तो राम जी ने हर एक व्यक्ति में अच्छा ढूंढने का एक कार्य किया। ये भी एक चित्त शुद्ध करने का एक प्रयास है कि मेरा चित्त हर रोज शुद्ध रहे। दूसरा चित्त को मैं कैसे शुद्ध करूं? तो दूसरा मैं शुद्ध करूं कि पहले तो सबके साथ मैत्री बना लो, मैत्री भाव ही रखो, कोई मेरा दुश्मन न बने, सबके साथ मैं मित्र बन जाऊं। दूसरा, अगर कोई मेरे पास दुखी आता है तो उस दुखी की मैं सहायता करूं, ऐसे भी मैं कर सकता हूं। तीसरा, मेरे लिए कोई भी बुरा बोले, मैं ऐसे समझूंगा कि यही इसमें खराब गुण है, क्या करे, नहीं सुधर सकता, उसके प्रति मैं करुणा रखूं। और किसी ने अगर पाप कर दिया तो उसने पाप किया है वो मैं बार बार नहीं सोचूं, भले उसके साथ मैं संबंध न रखूं, फिर भी उसकी उपेक्षा कर दूं, मैं उसके मैं दूर रहूं। ऐसे करके भी चित्त को शुद्ध किया जा सकता है। एकनाथ महाराज ने भी कहा कि चित्त शुद्ध करने की भी एक प्रक्रिया है। और उन्होंने कहा कि जिथे जिथे जाइल मन तिथे तिथे वासना, जिथे जिथे जाइल मन तिथे तिथे वासना, तिथे तिथे मीठ ठेविल नारायण। कि जहाँ जहाँ मन जाएगा, जहाँ जहाँ वासना होगी उसके पीछे ही मन तो जाएगा। तो जहाँ जहाँ मन जाएगा वहाँ मैं भगवान को रखूँगा। कैसे रखूँगा? तो मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई तो मैं, ये मेरी वासना कि मुझे रोटी खाने की इच्छा हुई, भूख, वासना, मैं रोटी खाने के लिए रोटी उठाऊँ तो मैं ऐसे समझूंगा कि ये रोटी में भगवान है, ये राम रोटी है, ऐसे समझ के मैं उसे खाऊंगा। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति मिला तो उसे मैं नाम से नहीं, राम राम करके मैं बुलाऊं, उसमें भी भगवान है। किसी वृक्ष के छाए में मैं बैठ गया, मुझे ताप लग रहा है, मैं बैठूं, मुझे बैठना पड़ेगा, यहाँ से मैं फल दो खा लूँ, तो जहाँ मैं बैठूं वहाँ भी समझूं कि ये भी परमात्मा है, जिसका फल खाऊं ये भी मैं समझूं ये भी परमात्मा का फल है। मेरे हाथ में पैसा भी आ जाए तो भी मैं ऐसे ही समझूं ये परमात्मा है। अरे जहाँ जहाँ वासना, वहाँ वहाँ मेरा मन जाए, तिथे तिथे ठेविल मी नारायण, कि मैं वहाँ भगवान को रखूँगा। मेरी हर इंद्रिय के ऊपर मैं भगवान का पहरा लगा दूंगा, मेरे चित्त को मैं भगवान के नाम से शुद्ध कर दूंगा, मेरी प्रक्रिया में लाते हुए। અને એટલા માટે તો આપણે બોલીએ, કોઈ સામે આવી જાય તો આપણે શું કહે, જય અવધૂત, કેમ? એનું નામ નથી બોલતા। જ્યારે તમારી સામે કોઈ વ્યક્તિ આવી જાય તો તમે એનું નામ નથી બોલતા, જેવો સામે આવે તેવો જય અવધૂત, કેમ? ભગવાન છે એનામાં, એને તમે યાદ કર્યો છે, એ વ્યક્તિને તમે યાદ નથી કરતા। तो ये जो प्रक्रिया जो हमारी पड़ी है यही प्रक्रिया है। साधु समाज में तो यही होता है कि अगर रोटी आए तो राम रोटी, नमक आ जाए तो राम रस, अगर प्याज आ जाए तो लंका राम, ऐसे अलग अलग नाम रखे हुए हैं उन्होंने। पानी आए तो पानी राम, ऐसे कोई नहीं मांगता कि पानी दीजिए, पानी राम, ये भी भगवान है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। जहाँ जहाँ मेरा मन जाएगा, मैं पैसा आएगा तो पैसों को मैं लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करूँगा। तो आप समझिए यार, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ मैं भगवान को देखूँगा। ऐसे करते हुए मेरे चित्त को मैं साफ करूँगा। और ऐसे उपाय हमारे चित्त की शुद्धि के लिए है। अगर ऐसे उपाय करेंगे तो हमारा चित्त ब्रह्मांड की ओर, परम की ओर गति करेगा। जैसे कोई लालटेन हो, उसमें ज्योत प्रकटती है, उसके ऊपर कांच होता है, और कांच के ऊपर अगर काली मैस जम गई हो तो दिए का प्रकाश नहीं दिखता। दिए का प्रकाश देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कांच को साफ कर, उसके ऊपर की मैस को साफ करना पड़ेगा, कांच को साफ करना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर की ज्योत दिखेगी। ये चित्त में ऐसा ही है। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ये काली मैस लगी है, उसके ऊपर, कांच के ऊपर लगी है। कांच को क्या है? हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि कांच है, उसके ऊपर ये सब लगा हुआ है।
और हमारे मन जहाँ है वहीं आत्मा है, वहाँ आत्मा में परमात्मा है, नहीं दिखता है, उसको साफ करना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, चित्त को प्रतिदिन निर्मल करना पड़ेगा। तो कैसे करे, अनेक उपाय बताए गए, मगर हर कोई उपाय ऐसा है कि जो उपाय पूर्ण नहीं है। तो कौन सा उपाय पूर्ण है? तो हमारी गुरु गीता में एक सटीक उपाय बताया गया है। कौन सा उपाय? 3 उपाय है। जैसे कोई डॉक्टर हो और डॉक्टर के पास हम रोग लेके जाए, डॉक्टर कहेगा कि भाई तुमको ये रोग है, ये चीज़ तुम्हें नहीं खानी है, लेकिन मैं जो ये दवा की ये 3 पूड़ी देता हूँ, ये 3 पूड़ी तुम्हें खानी है, सुबह, शाम और रात। तो हम डॉक्टर को पूछेंगे कि दूसरा कुछ खाने के लिए मना किया है, ये 3 दवा खाने के लिए क्यों दी? डॉक्टर क्या कहेगा? जो दूसरा कुछ खाने के लिए मना किया है वो खाने से रोग होता है इसलिए मना किया है, लेकिन ये जो मैं 3 दवा तुझे दे रहा हूँ ये इसलिए खाने के लिए कह रहा हूँ कि ये खाने से रोग अच्छा हो सकता है, वो खाने से रोग होगा, ये खाने से अच्छा होगा। ये ऐसी 3 दवा मैं तुम्हें देता हूँ। तो ऐसी 3 दवा हमारी गुरु गीता में है। गुरु गीता एक यौगिक गीता है, इतना ध्यान रखिए, सिर्फ गुरु तत्व के लिए ही नहीं है, यौगिक गीता है गुरु गीता। और गुरु गीता ने हमें 3 उपाय दिए हैं, ऐसी 3 दवा दी है, और वो 3 दवा हर रोज हम बोलते हैं। कौन सी है वो 3 दवा में? सबसे पहली दवा है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान करे गुरु का, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अपने गुरु का हर रोज ध्यान करे, गुरु की छवि आंखों के सामने खुली आंखों से लाए, बाद में आंख बंद कर लीजिए, और जो अपनी सांसें 3 बार गहरी करे छोड़ दीजिए, शरीर को हल्का करिए, और जो छवि देखी है उसे देखने का प्रयत्न कीजिए। वापस अगर छवि चली गई, वही क्रिया वापस कीजिए, बार बार कीजिए। जहां भी चित्त भटकता है वो मूर्ति में आके वो चित्त अटकेगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। क्यों गुरु मूर्ति का ध्यान? क्योंकि गुरु के साथ हमारा प्रेम है, गुरु के साथ हमारा अनुबंध है। कैसा अनुबंध है? बहुत ज़्यादा अनुबंध है। गुरु सिर्फ गुरु ही नहीं होता, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुच्च सखा तमेव। जिंदगी के सभी अभाव वहाँ पूरे हो जाते हैं। जिसका बाप नहीं है उसको उसमें बाप दिखता है, जिसकी माँ नहीं है उसको उसमें माँ दिखती है, जिसका भाई नहीं है उसको भाई दिखता है, जिसका मित्र नहीं है उसको उसमें मित्र दिखता है। सभी प्रकार के अभाव उसी में आ जाते हैं। तमेव सर्वम मम देव देव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव। धन का अभाव भी गुरु में समाप्त हो जाता है, विद्या का अभाव भी गुरु में समाप्त हो जाता है। तो दुनिया में ऐसी एक ही मूर्ति है जो ऑल इन वन है। कौन सी मूर्ति है? गुरु मूर्ति। उसे देखे, आंख बंद करे, उसका स्मरण करे, दिन में ज़्यादा करे या न करे, एक समय अनुकूल हो उतनी समय, मेरा ऐसा मानना है 6 मिनट करे, और 6 मिनट सिर्फ उसको ही देखे। गुरु मूर्ति में जितनी ऊर्जा है वो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा आप में समाएगी, आपका चित्त शुद्ध होगा, और पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, नेगेटिव ऊर्जा चली जाएगी, अपने आप कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा। ध्यान करें, इतना ही ध्यान करें, सादा सिंपल। पहली दवा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। दूसरी पूजा मूलम गुरु पदम, कि गुरु के चरणों की पूजा करें। ये तो ठीक है, लेकिन पद का अर्थ क्या होता है? पद, पद यानी गुरु ने जो भजन बनाया है ये पद है, गुरु ने जो मंत्र बनाए हैं ये पद है, गुरु ने जो ग्रंथ लिखे हैं ये पद है, उसकी पूजा करें। यानी चरण पादुका की तो करे, ये तो ध्यान में आ जाता है मूर्ति में। पादुका मूर्ति से अलग नहीं है, पादुका और मूर्ति एक ही चीज है। पूजा मूलम गुरु पदम, किसका सम्मान करे? गुरु ने जो ग्रंथ बनाया है उसका सम्मान करें।
गुरु ने जो भजन बनाया है वो भजन की जो कड़िया है उसका अनुष्ठान करें। गुरु ने जो ग्रंथ लिखा है उसका वांचन करें। जो जो गुरु के द्वारा निर्मित हुआ है उसे बार बार पढ़े, ये चित्त शुद्धि हो जाएगी उसमें। नवनाथ चरित्र, गुरु महिमा ग्रंथ, गुरुवाणी ग्रंथ, जीवन जर्मर, દાદાના બનાવેલા જે ભજનો છે તે દરેક ભજન છે, જો તમે એમાં 5-5 અંતરા હોય, તમે નક્કી કરી નાખો અનુષ્ઠાન કરવું છે અમારે, આજે શું કરવું છે, કેટલા અંતરા છે, 5 અંતરા, એક ભજન 5 વખત ગાવું છે, થઈ ગયું, અનુષ્ઠાન પૂરું થાય. તમે એક ભજન 5 વખત ગાવું છે, 5 દિવસ સુધી દરરોજના 5 વખત ગાવું છે, अनुष्ठान થઈ ગયું, चित्त शुद्धि થઈ ગઈ. કારણ કે क्योंकि गुरु जो पद बनाते हैं वो वेद ही है, वो वेद स्वयं अक्षर ही वेद है, वो उसको पढ़े. पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्य. गुरु की जो आज्ञा है वो मंत्र मूलम है. गुरु जो आज्ञा करे वो काम करे, लेकिन जब वो काम करे तो गुरु मंत्र का स्मरण करे. अब यहाँ देखिए, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, यानी गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका स्मरण करें. कैसे करेंगे? कई लोग माला लेके बैठते हैं कि दादा माड़ा तो लिए पण पछी छे ने एवुं ज थाय कि माड़ा केटली वधारे थाय एवुं ज आव्या करे. वो नहीं करना है. कैसे मंत्र का जाप कैसे करें? मंत्र का जाप आंख बंद करके करें. जब आप मंत्र बोलो, गुरु मंत्र जब आप बोलो तो प्रत्येक अक्षर आपके चित्त के सामने बड़ा बन जाना चाहिए. जैसे आपने ओम बोला तो ओम जब बोलो तो ओम, वो मंत्र बड़ा होना चाहिए, वो अक्षर आपके सामने आना चाहिए. हम हरिओम नमः शिवाय बोले तो हरि शब्द आना चाहिए, उसको देखिए. जब दूसरा शब्द आए तो उसे देखिए. जब तक वो शब्द देख न ले तब तक उच्चार पूरा न करें. नमः शिवाय तो नमः आना चाहिए, शिवाय आना चाहिए. ये अक्षर जितने भी है उतने अक्षर आपके चित्त के सामने आने चाहिए. हर एक अक्षर एक के बाद एक आना चाहिए, और वो जो ध्वनि निकलता है वो कानों में सुनाना चाहिए, हमें सुनना चाहिए. वो ध्वनि हम सुनेंगे, हमारे आजू बाजू में ध्वनि रहेगा तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा, हमारा चित्त उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, चित्त डूब जाएगा उसमें. अगर चित्त ने ये संभाल लिया तो समझ लीजिए बेड़ा पार हो गया. वहाँ से ये हमारा जो दाग है वो साफ, मल पूरा साफ हो जाएगा. तो मंत्र मूलम गुरु वाक्य, क्या गुरु मंत्र का ध्यान करें. और मंत्र मूलम गुरु वाक्य क्या, कि गुरु ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करें. बस वो ही करे जो आज्ञा दी गई है. गुरु की आज्ञा का पालन करें. अगर आपके गुरु ने आपको आज्ञा दी है कि पानी पीरसो, प्रसादालय में पानी वेचो, बस पानी वेचो. પછી કોઈ પણ હોય, તમારો દુશ્મન પણ સામે કેમ નહીં હોય, वो करो. गुरु ने आज्ञा दी है कि ये काम करो तो करो. बाद में आपके सामने कोई भी हो वो काम आपको करना है. गुरुदेव ने और कोई आज्ञा नहीं दी, इतनी आज्ञा दी है गुरुवार भरो तो भरो. પછી કેટલા ભરવાના, હજુ કેટલા બાકી રહે, કેટલા કરવા પછી મારું કામ થશે, કેમ કરશો, આવું નહીં આવે. ભરો એટલે ભરો, पूरा जिंदगी भरो, उसमें सब हो जाएगा. उसमें ये 3 दवा है. ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य. ये 3 हो गया, बाद में फल आ जाएगा. मोक्ष मूलम गुरु कृपा. सब में से आप छूट जाओगे, आनंद वही हो जाएगा, चित्त वही निर्मल हो जाएगा. सब जो मन में है वो सब साफ हो जाएगा. अगर ये हो गया, ये 3 काम कर लीजिए. अगर ये 3 काम आपने कर लिए, समझ लीजिए कि पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बहा, जहाँ बिमल बिमल रस पिया, वहाँ आप परम को पियोगे. जो अंदर है वही दिखाई देगा, उसके साथ आप जुड़ जाओगे. वहाँ जो आनंद आएगा बिना कारण का आनंद होगा. प्रसन्न चित्त सह के प्रसन्न चित्त हो जाएगा वहाँ. और वो जो आनंद होता है वो आनंद के लिए कोई कारण ही नहीं होता. नरसिंह मेहता, उन्होंने बनाए हुए पद ही गाते थे और हंसते थे. आनंद, इतना दुख था फिर भी हंसते थे, आनंद था.
दुख की जगह थी। चित्त शुद्ध हुआ था, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, वो ब्रह्मांड में जा चुकी थी। और इसीलिए जब वो हो जाए, अंतर में वो दिख जाए, साक्षात्कार का अनुभव हो जाए, बाद में हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, बस हंसते रहो, खेलते रहो और ध्यान धरते रहो। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसते खेलते कूदते सब हो जाएगा। ये भी गोरखबानी का एक वाक्य है। तो इसे कहा गया है कि चित्त की शुद्धि वहाँ हो जाएगी, और ऐसी चित्त की जहाँ शुद्धि हो जाती है वहाँ पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा। राजा जनक, उन्हें ज्ञान तो मिला, बार बार जाते थे अपने गुरु को मिलने के लिए, और जहाँ बार बार वो गुरु को मिलने के लिए जाते थे, उनके आश्रम में रहते थे, तो अष्टवक्रा जी के आश्रम में कहीं भिक्षुक भी रहते थे। वो भिक्षुकों को ऐसा था कि अष्टवक्रा जो है वो जनक राजा है, इसीलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसे ज़्यादा महत्व देते हैं। उनमें चर्चा चालू हो गई, गुरु के प्रति संशय चालू हुआ कि गुरुदेव ज़्यादा पैसे वाले को गिनते हैं, जनक राजा को गिनते हैं, राजकाज है इसलिए गिनते हैं, हम जैसे को तो पूछते भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे ज्ञान देते हैं, हमारे पर ध्यान नहीं देते। बाद में चर्चा चालू होने लगी, बाद में चर्चा के बाद आक्षेप होने लगे कि शायद ऐसा हो सकता है कि जनक राजा ज़्यादा धन देते होंगे, ज़्यादा पैसा देते होंगे, इसीलिए उस पर ज़्यादा ध्यान है। गुरु को तो ये पता चल गया अष्टवक्रा को कि अंदर 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 ये मल हुआ है, चित्त में मल बैठा है, इसे शुद्ध करना पड़ेगा। जनक राजा ने क्या किया, एक बार अष्टवक्रा ने क्या किया कि जनक राजा बैठे थे, अष्टवक्रा बैठे थे, ज्ञान चर्चा चालू थी। उस समय पे सभी भिक्षुक भी बैठे थे। गुरुदेव ने एकाएक क्या किया, किसी एक शिष्य को बोल के रखा कि जब ये सब बैठे हो और ज्ञान चर्चा चालू हो, तब दौड़ते हुए आना और ऐसे कहना कि पेड़ के ऊपर एक बंदर आया है, और जो आप लोगों ने जो कपड़े धो के डाले हैं, बंदर वो कपड़े को ले जा रहा है, ऐसा बोलना। सब बैठे थे, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, वहाँ ज्ञान चर्चा चालू थी, और वो व्यक्ति आके हुए दौड़ते हुए कहा कि अरे जल्दी उठो, ये जो जितने भी आप सन्यासी बैठे हो यहाँ सब जल्दी उठो, आपने जो कपड़े धो के डाले हैं, एक बंदर आया है, सबके कपड़े ले जा रहा है, अगर कपड़े ले गए तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा बाद में। जो सब बैठे थे, और जैसे उन्होंने सुना कि कपड़े बंदर ले जा रहा है, सब उठे और उठ के सीधे बाहर भागे, और बाहर भाग के तो देखा तो कोई बंदर ही नहीं थी। लेकिन जनक राजा भागे नहीं, वहाँ बैठे रहे। सब लोग बाहर भागे और वापस अंदर आए, और अंदर आए और गुरुदेव हंसने लगे कि गुरुदेव आप हंसते क्यों हो? नहीं, मुझे इसीलिए हंसी आई कि बंदर कपड़े ले जा रहा, तो बंदर मिला क्या आपको? तो नहीं मिला, कोई था ही नहीं। तो मुझे इसीलिए हंसी आई कि बंदर तो वहाँ नहीं था, लेकिन आप सब बंदर बन गए वहाँ जाके। तो आप हमारी मजाक करते हो। मजाक नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जनक राजा के कपड़े भी बाहर डाले हुए थे। जनक राजा को तो ऐसे नहीं हुआ कि मेरे कपड़े बंदर ले जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास पहनने के लिए क्या है। उनका चित्त यहीं जुड़ा था, आपका चित्त बाहर था। इसीलिए जब बोला गया कि बंदर कपड़े लेके भाग जाएगा, मेरा प्रवचन छोड़ के आप सब भाग गए। आपका चित्त ही ठिकाने पे लिए नहीं है तो कैसे होगा आत्म साक्षात्कार? और आप सब कहते हो कि मैं जनक राजा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो देखिए आप भागे, जनक भागा नहीं है, ये यही ही बैठा है। इसीलिए कहता हूँ, इसे कहते हैं साक्षात्कार। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, ये जहाँ जुड़ जाता है वहाँ चित्त ठिकाने पे आ जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है, चित्त पाताल से ब्रह्मांड की ओर उसकी गंगा चली जाती है, और वहाँ भगवान और भक्त एक रूप हो जाते हैं। हमारे अंदर ही हमें परमात्मा का दर्शन होता है, परम आनंद को पीते हैं। बाहर कुछ भी हो जाए, मन न तो विक्षिप्त होता है, न क्षिप्त होता है, न मूढ़ होता है। हमारा चित्त किसी अवस्था में नहीं रहता, हमारा चित्त एकाग्र बन जाता है,
निरुद्ध बन जाता है, समाधि अवस्था में चला जाता है। इसलिए कुंडलिनी सहजा सहज कब जागरण हो, तो कुंडलिनी जागरण होने के लिए पाताल की गंगा को ब्रह्मांड चढ़ाएगा, उसे निर्मल करना पड़ेगा, चित्त को निर्मल करना पड़ेगा। अगर चित्त निर्मल हो गया तो ये 3 उपायों के साथ जहाँ जुड़ गया वहाँ समझ लीजिए अपने आप कुंडली जागरण होती है, अपने आप अंदर विस्फोट होता है, अपने आप कुंडली ऊपर चढ़ती है, सहस्त्राल में चली जाती है, अमृत पान करती है, परम रस का अनुभव होता है, वहाँ समाधि योग घट जाता है। पहला चरण है निर्मल चित्त, अंतिम चरण है अमृत पान, कुंडलिनी जागरण। तो आज की जो ये विचार गंगा गोरखनाथ जी की है, ये विचार गंगा यही है कि चित्त को निर्मल करो, भीतर परमात्मा का दर्शन करो, परम रस का पान करो। लेकिन चित्त निर्मल करने के लिए गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो ये 3 उपाय हमें करने हैं। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम और मंत्र मूलम गुरुवाक्य। ये गोरखनाथ जी की विचार गंगा मैंने 2 गुरुवार के प्रवचनों में कही। ये जो मैंने कही है इसे आप सुनना, अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा विश्लेषण था, मेरे अंदर जो विश्लेषण आया वही मैंने आपके सामने किया है। और मैं आगे भी बता चुका हूँ कि गोरखबानी के ऊपर ओशो रजनीश ने विवरण किया था, शायद उसके बाद किसी ने ज़्यादा नहीं किया, नहीं ही किया। लेकिन गोरखबानी के ऊपर अगर कोई विवरण कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ आपके सामने, जो आज तक ओशो के बाद किसी ने नहीं किया। और ये मेरा विवरण जो मैंने किया है आत्मस्फूर्णा है, जो मेरे यहाँ से प्रकट होता था वही मैंने आपको दिया है। इसलिए कहीं आप ढूंढने के लिए भी शायद जाएंगे तो थोड़ा कुछ दृष्टांत शायद मिल सकता है, लेकिन उसका जो ये विवरण है वो विवरण बहुत कम आपको मिलेगा। तो गोरखबानी के साथ मेरी विचार गंगा मैंने आपके साथ जुड़ी है, तो ये विचार गंगा बार बार श्रवण करें। जैसे जैसे नया आता रहेगा ये गोरखबानी धीरे धीरे मैं आगे लेते हुए बोलता हुआ मैं जाऊंगा। तो आज के गुरुवार को बस इतना ही, गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो हम सब बैठे हुए हमारे चित्त को निर्मल करें, और निर्मल करते हुए जो नहीं दिखता है, जो नहीं विचारा जाता, अनुभव नहीं हो सकता, चित्त निर्मल करते हुए उसका अनुभव करें। 25 बार गुरु मंत्र बोलो। गोरक्षझालन्नरचरपटाश्च अडवङ्गकानीफमच्छेन्द्रराज चौरङ्गी रेवाणकभर्तुरिसज्ञा भूम्याम्बभूर्णनाथ सिद्धः। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। आज का भंडारा ताराबेन छिमाभाई पटेल मगदल्ला की ओर से उनके दोनों सुपुत्रों के स्मरण में हर साल जेठ वद अमास के पहले एक भंडारा होता है,
वो आज किया गया है। लौकी की सब्जी, रोटी, दाल चावल, अचार और सिंगदाने की चिक्की, ये आज के भोजन में है। यही कोविड सेंटर तक भी पहुंचाया जाएगा। तो इनके परिवार के लिए परमात्मा को प्रार्थना करता हूं, उनका चित्त निर्मल रहे और सदा प्रभु भक्ति में उनका चित्त जुड़ा हुआ रहे। भंडारे में योगदान हुआ है संजय भाई सोनी 20 किलो चीनी, सुरेंद्र भाई गामित 50 किलो ज्वार, कांताबेन लसणपुर 25 किलो चावल, अमित भाई पटेल कुंभारिया 20 किलो सब्जी, 45 किलो गेहूँ, हंसाबेन चौधरी गाड़कुआ 20 किलो गेहूँ, अनिल भाई चौधरी 10 किलो चावल, शांतु भाई चौधरी 1 तेल का डिब्बा 35 किलो सब्जी, भरत भाई पटेल मसाड़ 40 किलो लौकी, मनीष भाई पटेल मसाड़ 45 किलो बैंगन केला नींबू आदि सब्जी, शांतिलाल परमार बारडोली 4 किलो तुअर कठोल। आर्थिक योगदान हुआ है विपिन भाई गामित तारपड़ा, दिलीप भाई भावे बड़ोड़ा से। तो ये सब सीधे अन्न के रूप में योगदान और बाकी योगदान हुआ है। साथ साथ दक्षाबेन भट्ट, उनके भाई ने उनके स्मरण में एक दिन के लिए जो कोविड में भोजन जाता है उसकी व्यवस्था उन्होंने की थी, वो भी एक आर्थिक योगदान था। और दूसरा योगदान एक हमारे आने वाले ही यहाँ एक भक्त है, उनकी ओर से भी एक दिन के लिए कोविड के लिए आर्थिक योगदान दिया गया था। तो जैसे जैसे आपका मन हो रहा है वैसे वैसे सेवा आप यहाँ पहुँचा रहे हो। तो जो भी सेवा पहुँचाते हैं उन सब के लिए भी परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ। दूसरी बात, कल अमावस्या है और हर साल जेठ वद अमावस का प्रोग्राम हम करते हैं, लेकिन 2 साल से उसको हमने स्थगित किया है महामारी के चलते हुए। तो यह साल भी धुंधलीनाथ का जो जाहिर प्रोग्राम है वो नहीं होगा। अगर कोई अपने मन से जाना चाहे अपने रूप से तो जा सकता है और वहाँ पूजा कर सकता है लेकिन वहाँ जो भी आप पैसे रखो वो पैसे वहाँ छोड़ के ना आए, वही पैसे एक थैली में भर दो और जब यहाँ गुरु दरबार में आओ तो यहाँ दान पेटी में आप डाल दीजिएगा। लेकिन प्रोग्राम हमारा इस बार कैंसिल किया गया है। गुरु पूर्णिमा 24 तारीख को आ रही है, शुक्रवार को। तो कैसे गुरु पूर्णिमा करनी है, कैसे आपको दर्शन पे आना है, इसके लिए जो भी कुछ है वो अगले गुरुवार को मैं आपको बताऊंगा। सरकार क्या SOP देती है, उसके नियम क्या है, वो देखते हुए आप सबको मैं निर्देश करूंगा कि गुरु पूर्णिमा पे आपको कैसे आना है। और जैसे मैं आपको निर्देश करूं ठीक वैसे ही समय को ध्यान में रखते हुए, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप आएंगे और दर्शन कर पाएंगे। बाकी प्रवचन दोनों गुरुवार को, यानी गुरुवार और शुक्रवार, गुरु पूर्णिमा का अगला दिन और गुरु पूर्णिमा, दोनों दिन प्रवचन आप लाइव रात को 8 बजे घर बैठे सुन पाएंगे। तो अगले गुरुवार को उसके लिए मैं चर्चा करूंगा कि कैसे हम गुरु पूर्णिमा मनाएं। बस सब घर पे रहे और तंदुरुस्ती का ख्याल रखें। दवा लेनी है तो डॉक्टर का संपर्क करें और जितना हो सके अपने परिवार को सब संभालें। और गोरखबानी के जितने प्रवचन है एक बार नहीं, बार बार नहीं, अनेक बार उसको सुने और चित्त की दिशा गुरु चरणों में रखें। ऐसी आप सबके लिए मैं परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ। आज के गुरुवार को बस इतना ही। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।